इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 संस्कृत शैमुषी में अष्टमः पाठः सूक्तयः का अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द के द्वारा उत्तर लिखिए। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति, यानी पिता पुत्र के लिए बाल्यकाल में बचपन में क्या देता है। विद्या रूपी धन, विद्या धनम। विमूढ़धिः कीदृशीं वाचं परित्यजति, यानी ना समझ मनुष्य किस प्रकार की वाणी को त्यागता है। धर्म प्रदाम अर्थात धर्मनिष्ठ जिसे बोला जाता है सत्य और प्रिययुक्त वाणी। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः परकीर्तितः, यानी इस दुनिया में कौन ही आँखों से संपन्न कहे गए हैं। विद्वांसः यानी कि विद्वान। प्राणेभ्योऽपि कः रक्षणीयः, यानी प्राणों से भी बढ़कर कौन रक्षा करने योग्य है। सदाचारः श्रेष्ठ आचरण। आत्मनः श्रेयः इच्छन नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्, यानी अपना भला चाहने वाले मनुष्य को कैसा कर्म नहीं करना चाहिए। अहितम यानी कि अकल्याणकारी। वाचिका भवेत, यानी वाणी में क्या होना चाहिए। अवक्रता जिसे बोला जाता है सरलता। अब है प्रश्न नंबर 2, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कृत, यानी स्थूल पदों को आधार करके प्रश्न का निर्माण करिए। यथा मिस जैसे, विमूढ़धिः पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं फलं भुंक्ते, यानी ना समझ मनुष्य पके हुए फल को त्याग करके कच्चा फल खाता है। तो यहाँ पर है विमूढ़धिः यानी कि ना समझ मनुष्य। तो प्रश्न बनेगा कौन। कौन की संस्कृत होती है कहा। कहा पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं फलं भुंक्ते, यानी कौन पके हुए फल को छोड़ करके कच्चा फल खाता है। अब है इसमें का। संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुर्भिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते, यानी संसार में विद्वान ज्ञान चक्षुओं के द्वारा नेत्र वाले कहे जाते हैं। तो यहाँ पर है विद्वांसः यानी कि विद्वान, ये बहुवचन में है। तो प्रश्न होगा कि कौन। कौन की संस्कृत वह वचन में के होती है। संसारे के ज्ञान चक्षुर्भिः नेत्रवन्तः कथ्यन्ते, यानी संसार में कौन ज्ञान रूपी चक्षुओं के द्वारा नेत्र वाले कहे जाते हैं। अब है इसमें खा। जनकेन सुताय शैशवे विद्याधनम दीयते, यानी पिता के द्वारा पुत्र के लिए बाल्यकाल में विद्या रूपी धन दिया जाता है। यहाँ पर है सुताय यानी कि पुत्र के लिए। तो प्रश्न होगा किसके लिए। किसके लिए की संस्कृत होती है कस्मै। जनकेन कस्मै शैशवे विद्याधनम दीयते, यानी पिता के द्वारा किसके लिए बाल्यकाल में विद्या रूपी धन दिया जाता है। अब है तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः, यानी वास्तविक अर्थ का निर्णय विवेक के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर है तत्वार्थस्य अर्थात वास्तविक अर्थ का। तो प्रश्न होगा किसका। किसका की संस्कृत होती है कस्य। कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः, यानी किसका निर्णय विवेक के द्वारा किया जा सकता है। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति, यानी धीरज रखने वाला मनुष्य दुनिया में पराजय प्राप्त नहीं करता है। यहाँ पर है लोके यानी कि दुनिया में। प्रश्न बनेगा कहाँ। कहाँ की संस्कृत कुत्र या फिर कस्मिन होती है। दोनों में से आप किसी को भी लिख सकते हैं। अर्थात धैर्यवान कुत्र परिभवम न प्राप्नोति, यानी धीरज रखने वाला मनुष्य कहाँ पराजय नहीं प्राप्त करता है। आत्मकल्याणम इच्छन नरः परेषाम अनिष्टम न कुर्यात्, यानी अपना भला चाहने वाले मनुष्य को दूसरों का अनिष्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर है परेशाम यानी कि दूसरों का। प्रश्न बनेगा किनका। किनका की संस्कृत होती है केशाम। आत्मकल्याणम इच्छन नरः केशाम अनिष्टम न कुर्यात्, यानी अपना भला चाहने वाले मनुष्य को किनका बुरा नहीं करना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 3, पाठात् चित्वा अधोलिखितानां श्लोकानां अन्वयम् उचित पद क्रमेण पूरयत, यानी पाठ से चुन करके नीचे लिखे गए श्लोकों के अन्वय को सही शब्द के क्रम के द्वारा पूरा करिए। यहाँ पर इनके अन्वय दे दिए गए हैं। क में है पिता पुत्राय बाले महत विद्याधनम यच्छति, यानी पिता पुत्र के लिए बचपन में श्रेष्ठ विद्या रूपी धन देता है। अस्य पिता किम तपः तेपे इत्युक्ति तत्कृतज्ञता, यानी इसके पिता ने क्या तपस्या की है यह कथन उसके प्रति कृतज्ञता यानी कि आभार प्रकट करना है। ख में है
येन केनापि यत् प्रोक्तं तस्य तत्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत्, यानी जिस किसी के द्वारा भी जो कुछ कहा गया है उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय जिसके द्वारा किया जा सकता हो, सह विवेक इति ईरितः, वह विवेक कहा गया है। गौ में है य आत्मनः श्रेयः प्रभूतानि सुखानि च इच्छति, यानी जो अपना कल्याण और अनेकों सुखों को चाहता है, परेभ्य अहितम कर्म कदापि च न कुर्यात्, अर्थात उसे दूसरों के लिए अहित यानी कि अनिष्टकारी कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितम उदाहरणद्वयं पठित्वा अनेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत, यानी नीचे लिखे गए 2 उदाहरण को पढ़ करके इनके प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर 2 उदाहरण हैं। पहला उदाहरण है श्लोक संख्या 3 और दूसरा उदाहरण है ये वाला श्लोक संख्या 7। अब हम पहले पढ़ते हैं श्लोक संख्या 3 को, जो कि ये वाला है। तो इस पर ये वाले प्रश्न बनेंगे, इसका उत्तर हमें इस श्लोक से ढूंढना है। यथा मिस जैसे, सत्या मधुरा चा वाणी का, यानी सत्य और मधुर वाणी क्या है। धर्मप्रदा यानी धर्मनिष्ठ। धर्मप्रदाम वाचम कह त्यजति, यानी धर्मनिष्ठ वाणी कौन त्यागता है। विमूढ़धि यानी ना समझ मनुष्य। मूढ़ा पुरुषः काम वाणी वदति, यानी मूर्ख मनुष्य क्या वाणी बोलता है। परुषाम यानी कि कठोर। अब है गा, मंदमति ही कीदृशम फलम खादति, यानी मंद बुद्धि वाला इंसान कैसा फल खाता है। अपक्वम यानी कि कच्चा। अब है श्लोक संख्या 7, जो कि ये वाला है। बुद्धिमान नरः किम इच्छति, यानी बुद्धिमान इंसान क्या चाहता है। आत्मनः श्रेयः यानी अपना कल्याण। कियन्ति सुखानि इच्छति, यानी कितने सुखों को चाहता है। अत्यधिक। प्रभूतानि। सह कदापि किम न कुर्यात्, अर्थात उसे कभी भी क्या नहीं करना चाहिए। अहितम कर्म यानी अकल्याणकारी कर्म। सह केभ्य अहितम न कुर्यात्, यानी उसे किसके लिए बुरा नहीं करना चाहिए। दूसरों के लिए। परेभ्यः। अब है प्रश्न नंबर 5, मंजूषायाः तद्भावात्मक सूक्ति विचित्य अधोलिखित कथनानां समक्षम लिखत, यानी पेटिका से उसके जैसे अर्थ वाली सूक्तियों को चुन करके नीचे लिखे गए कथनों के सामने लिखिए। पहला है विद्याधनम महत, यानी विद्या रूपी धन सर्वश्रेष्ठ है। इसकी जैसी उक्ति है विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या रूपी धन सारे धनों में प्रधान है। इसमें दूसरा है विद्याधनम धनम श्रेष्ठम तन्मूल मित्र धनम, यानी विद्या रूपी धन दूसरे सभी धनों के मूल में सर्वश्रेष्ठ धन है। यानी जो विद्या रूपी धन है दूसरे सभी धनों के मूल में, अर्थात जितने भी धन हैं सबका अगर हम योग कर दें फिर भी विद्या रूपी धन उससे श्रेष्ठ ही रहेगा, उससे बड़ा ही रहेगा। ख में है आचारः प्रथमो धर्मः, यानी सदाचार पहला धर्म है। इसमें पहली उक्ति है आचारेण तो संयुक्तः संपूर्ण फल भाग भवेत्, यानी सदाचार के द्वारा अर्थात अच्छे आचरण के द्वारा तो सम्मिलित रूप से सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी सूक्ति है आचार प्रभो धर्मः संतश्चाचार लक्षणः, यानी जिस अच्छे आचरण से धर्म की उत्पत्ति होती है संतों के अनुसार वही सदाचार के लक्षण हैं। गौ में है चित्ते वाचिचा अवक्रता एव समत्वम, यानी मन में और वाणी में सरलता ही समत्व अर्थात एक रूपता, एक समान देखने की भावना है। इसमें पहली उक्ति है मनसि एकम वचसि एकम कर्मणि एकम महात्मनाम, यानी मन में एकता, वाणी में एकता, कर्म में एकता, यही महान लोगों के गुण हैं। दूसरा है इसमें सम वो मनांसि जानताम, यानी हम साथ साथ एक दूसरों के मनों को जानें, अर्थात जब हमारे मन में और वाणी में सरलता होगी तो हम आसानी से एक दूसरों के मनों को पढ़ पाएंगे, क्योंकि किसी के भी मन में छल कपट नहीं होगा। अब है प्रश्न नंबर 6 का आ अधोलिखितानां शब्दानां पुरतः उचितम विलोम शब्दम कोष्ठकात् चित्वा लिखत, यानी नीचे लिखे गए शब्दों के सामने सही विलोम शब्द को कोष्ठक से चुन करके लिखिए। यहाँ पर शब्द हैं और यहाँ पर इनके विलोम शब्द कोष्ठक में दिए गए हैं। इनमें से एक आपको चुनना है और यहाँ पर लिखना है, जिसको मैंने इनबॉक्स कर दिया है।
पहला है पक्वः यानी कि पका हुआ, इसका उल्टा है अपक्वः कच्चा। विमूढ़धि यानी कि ना समझ मनुष्य, इसका है सुधी बुद्धिमान मनुष्य। कातरः डरपोक, इसका उल्टा है अकातरः यानी निडर। कृतज्ञता यानी आभार प्रकट करना, इसका उल्टा है कृतघ्नता अर्थात एहसान फरामोशी। आलस्यम आलस्य, इसका उल्टा है उद्योगः परिश्रम। परुषा कठोर, इसका उल्टा है कोमला कोमल। अब है छठे का आ। अधोलिखितानां शब्दानां त्रयः समानार्थकः शब्दः मंजूषायाः चित्वा लिख्यन्ताम्, यानी नीचे लिखे गए शब्दों के 3 समान अर्थ वाले शब्द पेटिका से चुन करके लिखिएगा। प्रभूतम, भूरी, विपुलम, बहु, इन सब का अर्थ होता है अत्यधिक। श्रेयः, शुभम, कल्याणम, शिवम, इन सब का अर्थ होता है भला। चित्तम, मनः, मानसम, चेतः, इन सब का अर्थ होता है मन। सभा, संसद, सभा, परिषद, इन सब का अर्थ होता है सभा, मीटिंग या फिर गोष्ठी। चक्षुष, नयनम, लोचनम, नेत्रम, इन सब का अर्थ होता है आँख। मुखम, वदनम, आननम, वक्त्रम, इन सब का अर्थ होता है मुख। अब है प्रश्न नंबर 7। अधस्तात् समास विग्रहा दीयन्ते तेषां समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम्, यानी नीचे जो समास विग्रह दे दिए गए हैं उनके समस्त पद पाठ के आधार पर दीजिए। यहाँ पर समास के विग्रह हैं, यहाँ पर समस्त पद और यहाँ पर समास का नाम है। विग्रह होता है अलग अलग करना। तत्वार्थस्य निर्णयः यानी वास्तविक अर्थ का निर्णय, इसका है तत्वार्थ निर्णयः, दोनों का सेम अर्थ होता है। इसमें है षष्ठी का तत्पुरुषः। तत्पुरुषः उस समास को बोला जाता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें निर्णय प्रधान है और इसमें षष्ठी का चिन्ह है। षष्ठी में होता है का, की, के, रा, रे, रे, श्या से पता लग रहा है, यानी कि वास्तविक अर्थ का आया है ना, इसलिए यहाँ पर षष्ठी है। वाची पटुहु यानी बोलने में चतुर, इसका है वाक्पटुहु और इसमें पटुहु जो उत्तर पद है वह प्रधान है, इसलिए यह है तत्पुरुषः। और यहाँ पर में चिन्ह आया है वाची यानी कि बोलने में, इसलिए यह है सप्तमी का तत्पुरुषः। धर्म प्रददाति इति ताम, यानी धर्म प्रसार करता है उसको। धर्म प्रदाम अर्थात धर्मनिष्ठ, यहाँ पे प्रदाम यानी कि निष्ठ, यह प्रधान है, इसलिए यह है तत्पुरुषः। क्योंकि इसमें कोई भी विभक्ति यूज नहीं हो रही है, इसलिए यह है उपपद तत्पुरुषः। अब है न कातरः यानी कायर नहीं है, अर्थात अकातरः निडर। इसमें कातरः कायर यह मुख्य शब्द है, इसलिए यह है तत्पुरुषः। और जिसमें ना आता है जैसे कि इन दोनों में है उसे बोला जाता है नया, तो यह है नया तत्पुरुषः। अब है इसमें गा वैसा ही है, ना हितम यानी कि कल्याणकारी नहीं है, अहितम अकल्याणकारी, नया तत्पुरुषः। अब है महान आत्मा येषाम, यानी महान आत्मा जिनकी, महात्मानः महान लोग। यहाँ पर ध्यान से देखिए, महान आत्मा यहाँ पर भी ये दोनों ही पद यहाँ पर मुख्य नहीं हैं, कोई तीसरा ही अर्थात जिनकी, येषाम, ये यहाँ पर मुख्य बन गया है, इसलिए यहाँ पर है बहुब्रीहि समास। उसी तरीके से ये भी है विमूढ़ः धीः यस्य, यानी जड़ बुद्धि जिसकी है वह। यहाँ पर जड़ और बुद्धि ये दोनों के दोनों मुख्य नहीं है। यस्य सः यानी कि जिसकी है वह, ये यहाँ पर मुख्य बन गया है, इसलिए यहाँ पर है बहुब्रीहि समास। इनका एक पद बनता है विमूढ़धि।